नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जैसे आज का दिन तय है, नरेंद्र मोदी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए जाने वाले हैं कन्याकुमारी के लिए। और इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, यहाँ पर जीत की भविष्यवाणी हो रही है पहले से। और आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के बीच जहां पर राजनीतिक विश्लेषक सामने आते हैं, वहीं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो कि एक बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं, और सच भी होता है कुछ कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का। और वही भविष्यवाणी हुई है कि जब यहां पर नरेंद्र मोदी की बात आती है तो यह तय है कि देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूं ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का नाम जहां पर यह चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता है इस बार प्रधानमंत्री बनने से। इवन मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने जो सीटें हैं उसको भी बहुत गजब के आंकड़े दिए हैं। देखिए दर्शकों, बीजेपी अपने दम पर 346 से 356 सीटों का आंकड़ा छू सकती है। चलिए एक बार जानेंगे आखिर कौन है केरल के सबसे मशहूर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम सामने आया है। आपको बता दें, द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के प्यानूर में ज्योतिषी चित्रभानु ने ये कहा है, जिनका पूरा नाम है ज्योतिष चित्रभानु के पोडुअल। उन्होंने बोला है मतदान की तारीखें और नतीजों का दिन बीजेपी और एनडीए के लिए अनुकूल है। तिथियां और परिणाम का दिन मोदी को भारी बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का मौका देगा, यानी कि क्लियर है। उन्होंने आगे कहा, मतदान की तिथि और परिणाम के दिन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं ऐसा कह रहा हूं कि बीजेपी अपने दम पर 346 और 356 सीटों का आंकड़ा छू सकती है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को केवल 29 से 36 सीटें मिलेंगी, जो कि अब तक इतिहास में सबसे कम है। तो देखिए दर्शकों, पूरी बात तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, आपको मैंने बताया सट्टा बाजार, तमाम लोग बीच में आ जाते हैं और तमाम तरीके से आकलन भी सामने आ जाते हैं। अब देखिए, कल से शुरुआत हो जाएगी, कल के वोटिंग के बाद से धड़ाधड़ एग्जिट पोल आप देखेंगे सारे टीवी चैनल्स में, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, आज तक हो, जी न्यूज हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, हमारा भी सटीक पोल आपको हम दिखाएंगे, एग्जिट पोल। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी भी भविष्यवाणियां सही होती दिखाई दे रही हैं। जैसे बंबई के यानी मुंबई के एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर जी। उनका नाम आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं, और उन पर, उनकी ज्योतिषी पर बॉलीवुड की अभिनेत्री अभिनेता सबको बहुत विश्वास है। इवन राजनेताओं को, राजनेता जितने हैं मुंबई में नेता, इवन उनकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी होती है। तो इस तरीके से वो बहुत फेमस है। संदीप कोचर ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें, उन्होंने बोला तिथियां मायने नहीं रखती क्योंकि भाग्य पहले तय हो चुका है। कोचर को ज्योतिष में 24 साल का अनुभव है, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने भी बहुत बार देखी है इनकी पोस्ट वीडियोस, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। संदीप कोचर ने कहा है कि मंगल और बृहस्पति मोदी के भाग्य का मार्गदर्शन करेंगे। उनकी कुंडली में मंगल बृहस्पति की युति उन्हें अपार सफलता हासिल कराएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उज्जवल भविष्य की कामना भी कराएगी, जिससे उनका लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सफलता मोदी को जरूर मिलेगी। तो दर्शकों देखिए, 4-6-24 की कुंडली ये संकेत देती है कि जो भी उस दिन देश का शासन करेगा वह शासन करना जारी रखेगा। ये संदीप कोचर के बोल मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने बोला, मेरी संभावना है पूरी तरीके से 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश की सत्ता संभालेंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुंडली उनको बदलती हुई नजर आई। बता दें आपको, 2009 में इन्होंने बराक ओबामा के लिए भी भविष्यवाणी की थी। संदीप कोचर की मैं बात कर रही हूं। और इसके साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल की भी भविष्यवाणी की थी, जो एकदम सटीक साबित हुई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल के लिए भी सही भविष्यवाणी की थी। कोचर ने कहा, दिलचस्प बात यह है, राहुल और प्रियंका गांधी की कुंडली हाल में ही बदल गई है, अगले कुछ महीने में वे कुछ प्रगति करेंगे। तो खैर, ये थे संदीप कोचर और महान एस्ट्रोलॉजर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मोदी के जीत की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है। अब आते हैं मनोज तिवारी पर। बीजेपी सांसद, एक बार फिर से उनको टिकट मिला है। और बता दें आपको कि बड़े नेताओं में आते हैं मनोज तिवारी। उन्होंने बोला कि आज हम बिहार के कुछ कुछ जगहों पर जाएंगे, जिससे ये बात तय होता है कि अब की बार 400 पार, 380 हो गई बा। 400 पार करे खातिर आज हमने के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूडी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जाइ हैं। और आज हमने के बक्सर सासाराम सब जाइल जाई। 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके,
और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी के प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे को लेकर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष को, कांग्रेस भी वो कर रही है आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, यात्रा को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में हैं और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जा चुका आने से पहले इंडी गठबंधन 1 जून को बड़ी बैठक करने जा रही है, सभी विपक्ष आने वाले हैं। अब इंडी भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। तो देखिए अलग अलग नारे तो दिए जा रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ज्योतिष है, आकलन है, सट्टा बाजार है, फलौदी सट्टा बाजार बताया प्रशांत किशोर, ऐसे ही लोग आकलन दे रहे हैं। एक चुनावी विश्लेषक और कह लीजिए कि यहाँ पर आकलन देने वाले एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है इस बार कोई डाउट नहीं है और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं का वोट जात पात के आधार पर बिल्कुल इस बार नहीं गया है। महिलाओं का वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी को गया है। देखिए मैं भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, बातचीत करें, महिलाओं के मुंह में केवल एक शब्द होते हैं, सीएम योगी ने जो सुरक्षा दी है उत्तर प्रदेश में, और देखिए उत्तर प्रदेश से ही सीटें तय होती हैं। इसी वजह से बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि महिलाओं का वोट इस बार सिक्योरिटी पर जा रहा है और देश की सुरक्षा पर जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं आकलन में कि यहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उन्हीं जातियों को टिकट दी जो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, इसके बावजूद भी जो विपक्ष ये प्रचार कर रहा है कि एंटी इनकम्पेंसी है, वो केवल और केवल माहौल के लिए है, ऐसा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है और आने वाले समय में इसको वोट में ट्रांसफर करने के लिए बहुत अधिक समय लग सकता है। बता दें आपको, पीएम मोदी एकदम आश्वस्त हैं, आज से वो ध्यान पर चले जाएंगे। और वहीं पर विवेकानंद जी ने, इतने महान व्यक्ति थे विवेकानंद जी, उन्होंने भारत के अग्रणी भविष्य के लिए वहां पर ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री भी सेम करते नजर आएंगे। 2019 का एक फोटो बड़ा वायरल है और इस बार भी जब ध्यान की बातें आई तो पीएम मोदी की वही फोटो सारे न्यूज़पेपर्स ने छापी है, जहां पर वो ऑरेंज यानी भगवा यहाँ पर गमछे को लपेटकर वहां ध्यान करते नजर आते हैं, जो कि उन्होंने एक महान जगह पर किया था और इस बार भी वो एक महान जगह पर ही ध्यान करते नजर आएंगे। और इसी तरीके से पिछले बार प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे, इस बार प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल पहुंचेंगे, तो कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं। ही इज वेरी श्योर दैट ही इज गोइंग टू विन। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री के जितने भी यहाँ पर नेतृत्व में काम करने वाले बीजेपी के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसी तरीके से बता दें आपको, 7वें चरण के मतदान को केवल एक दिन शेष, कल 31 तारीख है, 1 को वोटिंग होगी और 1 को वोटिंग में सब क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया है कि ईवीएम में कैद हो चुकी है किस्मत, 6 चरण काफी होते हैं और कल हो सकता है कि सीटें ऊपर नीचे हो। तो इन तमाम कयासों के बीच भारतीय जनता पार्टी को हर आकलन ने कहा है कि इस बार उनकी जीत होनी है। अलग बात है सीट कोई 350 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 295 दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि इन तमाम दावों के बीच एक दिन के बाद देश की सत्ता पर कौन होगा काबिज। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है और लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, देश पर शासन कौन सी पार्टी करेगी। बीजेपी क्या तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है देश की सत्ता में। केंद्र में मोदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अमित शाह कहते हैं कि 10 साल में गजब की नीतियां प्रभावित हुई हैं और इसी तरीके से आने वाले समय में हम पत्ता नहीं खोलेंगे, लेकिन देश के बड़े फैसले हम लेते नजर आएंगे। बता दें आपको, बड़ा भविष्य जो दिखाया जा रहा है उस पर जनता को आक्रोश बिल्कुल नहीं है, लेकिन जनता आश्वस्त है कि अगर बीजेपी की सत्ता रहती है तो देश के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन वहीं एक तरफा जनता नाराज भी है। देखने वाली बात होगी कौन सी जनता, पक्ष की जनता या नाराज वाली जनता, किसकी विजय होती है। जनता के बीच में विजय होने वाली है। आप बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।